Greetings of the day, student. So, again we continue with chapter number 7, that is human health and diseases. Okay. In this video, our topic is prevention and control. So, this is the last topic of this chapter. So, let's start. सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली, लाइक कि किस तरह से उसका एडिक्शन हो रहा है। आजकल के एडोलेसेंस यंगस्टर्स जो हैं वो उन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। उसके अलावा इन सब चीज़ों से कितना हम मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं, फिजिकली अफेक्ट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली, है ना। ये मतलब हमारी बॉडी को पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हमने देख ली। अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो सब चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या बताया है, द एज ओल्ड एडेज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होल्ड्स ट्रू हियर ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा आपको, एडेज। ओके, तो एडेज मतलब क्या होता है, कहावत। आप सुनते हो ना, बहुत सारी कहावतें आई रहती हैं। जो पुराने लोग हैं वो कुछ कुछ कहावत निकाले रहते हैं बहुत से बातों पे। ठीक है, तो एडेज यानी कहावत होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पुराने लोग जो हैं, मतलब बहुत पुराने से ही चला हुआ आ रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कोई भी डिजीज हो, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम उससे बच के रहें, वो हो ही ना हमको, है ना। तो वही चीज़ इधर पे बता रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, then it is also true that habits such as smoking, taking drugs or alcohols are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence। फिर वही चीज़ बता रहे हैं कि आजकल जो है मतलब ये हैबिट में आ गया है, स्मोकिंग है, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का इंटेक करना। जो यंग बच्चे हैं, मतलब जो टीनेज वाले लोग हैं, वो इन सब चीज़ों के इतना, मतलब वो उनको लगता है कि ये सब चीज़ें ट्रेंड में है, फैशन में, ये नहीं किए तो क्या किए, लाइफ जिए ही नहीं, इस टाइप का मतलब सोच रहता है बहुत से लोगों का, है ना। बट ये चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी आपकी लाइफ में जो आप करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छी रहेगी, आपके फैमिली के लिए, इवन आपके सोसाइटी के लिए, और सबसे बड़ी बात आपके हेल्थ के लिए, है ना। ये स्मोकिंग, ड्रग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें कोई ना फैशन में है और ना ही ये सब चीज़ें आपको कुछ अच्छा बताएंगी। ये सब चीज़ें बस आपको धीरे धीरे स्पॉइल कर रही हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हम पे बता रहे हैं कि ये बात सच है कि ये हैबिट में आ गया है आजकल के यंगस्टर्स में। ठीक है, hence it is best to identify the situations that may push an adolescent towards use of drugs or alcohol and to take remedial measures well in time। फिर वही बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को हमको पहचानना है, इन सब सिचुएशंस को, और इन सब चीज़ों से बच के कैसे रहा जाए, ये सब चीज़ें उनको बतानी है। स्पेशली एडोलेसेंस, जैसे अब आप लोगों को हमने टीनेज में, अभी आप स्कूल में हैं तभी आपको पढ़ा दिया ये सब चीज़ें। अब वो आप ही जान सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बच के रहेंगे, है ना। क्योंकि आप सब चीज़ से अवेयर हो गए कि ड्रग्स किस चीज़ का बनता है, अल्कोहल किसका बनता है, ये सब चीज़ें आप पता चल गया। इन सब चीज़ों से आपके हेल्थ को कितना अफेक्ट होगा ये भी आपको पता चल गया। अब ये आपका मतलब फैसला है कि आप इन सब चीज़ों के पीछे पड़ेंगे या इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, इवन लोगों को भी इन सब चीज़ों से बचाएंगे। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके लिए कुछ रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं। In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Parenting that combines with high levels of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance, alcohol, drugs, tobacco abuse। तो वही बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बच्चों को कौन बचा सकता है, उनके पेरेंट्स। सबसे पहले उनके पेरेंट्स आते हैं, देन उनके टीचर्स उनको ये सब चीज़ें बता सकते हैं। इवन स्कूल में उन लोगों का, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, आपकी संगति कैसी है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो कहाँ बिगड़ रहे हैं, स्कूल में ही बिगड़ रहे हैं। उनके मतलब उनका फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा होता है, अगर कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम वही हाल होता है। क्लास में एक बंदा ऐसा है, कोई एक बच्चा ऐसा है जो ये सब चीज़ों का उसको लत लगा हुआ है, एडिक्ट है वो, तो वो सबको उस सब में धकेल देगा। ठीक है ना, तो वही सबसे बड़ा ज़रूरी है कि, और ये एज जिस आज एज में आप ये सब चीज़ें पढ़ें, ये आपको इसीलिए बताने के लिए कि भाई बच्चे, आप लोग अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा रखो। इवन आपके कोई फ्रेंड ऐसे हैं भी तो उनको भी इन सब चीज़ों से दूर करो। बोलो कि नहीं भाई ये सब नहीं करना है। उनको बताओ कि इसमें कितना मतलब ये उनके लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। अभी तो कर ही रहा है और इन फ्यूचर भी कितना करेगा, इवन इनकी फैमिली को कितना प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ बता रहा है कि इन सब चीज़ों में बच्चों को, क्योंकि आप अभी छोटे हो तो अभी, लेकिन आपको बताया जाएगा तो आप इन सब चीज़ों को समझोगे, तो इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, इवन दूसरों को भी रखोगे। तो वही कह रहे हैं कि पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स जो है वो स्कूल में देख सकते हैं बच्चों को, है ना,
उसके अलावा उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि देखो ये नहीं करना है, ऐसा करना है, इस तरीके, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ये एक तरह से मैं अपना टीचर होने का काम कर रही हूँ आपके लिए। और वैसे ही पेरेंट्स जो हैं वो भी आप पे ध्यान देंगे कि आप बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो वो क्या करने जा रहा है। पेरेंट्स भी उनको समझाएं कि देखो बच्चे, आप ऐसा करोगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स और टीचर्स की तो है, लेकिन आप लोगों की खुद की भी है, ठीक है ना। क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स एक हद तक ही तो आपको बचा सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद ही अपने मन में इन सब चीज़ों को नहीं रखोगे कि नहीं, हमको कुछ भी हो, हमको ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी फोर्स करे, तो आप कभी नहीं बिगड़ोगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है। Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs abuse among adolescents. तो ये कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं जिससे मतलब बच्चों को इन सब चीज़ों, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बच्चे इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वही कुछ कंडीशंस बताई जा रही हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे इस तरफ नहीं जाएंगे। तो इसमें आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बता रहा है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। तो देखिए अनड्यू पीयर प्रेशर मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आजकल पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है ना कि बच्चों को उनके एकेडमिक चीज़ों के लिए या स्टडीज़ के लिए थोड़ा प्रेशराइज करते हैं कि बेटा आपको इतना मार्क्स तो लाना ही, इतना परसेंट तो बनना ही चाहिए, इस तरीके का। तो बच्चे के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है, उसको टेंशन होती है, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मेरी मम्मी क्या करेगी, पापा क्या करेंगे, इस तरीके का। और फिर धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपका इसमें है। Every child has her own choice and personality, which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports, or other activities. तो देखिए वही बता रहा है कि हर एक जो बच्चा है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, उसकी खुद की एक चॉइस है कि उसको क्या करना है, ठीक है ना। उसको क्या करना है इन द सेंस कि उसको अपने फ्यूचर में क्या करना है, अपने पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब उसको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, वो इन फ्यूचर क्या बनना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड किसी चीज़ में बनना चाहता है या फिर वो मतलब कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में बनना चाहता है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, ये सब फील्ड में, तो वो उसकी चॉइस है। पेरेंट्स को उसकी मदद करनी चाहिए इसमें, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि बेटा नहीं, पढ़ाई में ही लाइफ है, आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन अगर बच्चे को किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है और वो उसमें अच्छा भी है तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें बताई जा रही है आपको, है ना। देन सेकेंड वन इज एजुकेशन एंड काउंसलिंग. Educating and counseling him her to face problems and stresses and to accept disappointments and failures as a part of life. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एजुकेशन होना चाहिए, मतलब एजुकेशन मतलब जैसे आपको बताया जाए, आपको अवेयर करवाया जाए इन सब चीज़ों से, इवन काउंसलिंग करवाई जाए। जैसे कि चलो ठीक है, घर में कुछ प्रेशर मिल भी रहा है तो स्कूल्स वगैरह में बच्चों को, मतलब टीचर्स को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो कोई किसी को कोई स्ट्रेस होता है तो उसके कुछ बिहेवियर में चेंजेस आ ही जाते हैं, तो टीचर को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बच्चा थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, उसको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है ना, उसको अदर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जिससे बच्चा जो है वो गलत चीज़ों की तरफ ना जा पाए, ठीक है। Then third point is seeking help from parents and peers. Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends. Besides getting proper advice to sort out their problems, this would help young to vent their feelings of anxiety and guilt. तो देखिए वही बता रहा है कि पेरेंट्स को भी बच्चों की पूरी तरह से मदद करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड तो टेंशन हो भी सकती है ना, उसके अलावा कुछ अदर बाहरी टेंशन भी होगा, जो भी है ना। तो उन सब चीज़ों पे पेरेंट्स को ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सिर्फ अपने में ही लगे हुए हैं और बच्चे को बस बोल रहे हैं देखो पढ़ना है तुमको, इतना परसेंट लाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को भी, ये जो टीन एज होता है बहुत क्रिटिकल एज होता है ना, इसमें बच्चा या तो बन ही जाता है या बिगड़ ही जाता है। तो इस टाइम पे पेरेंट्स को बच्चों का फ्रेंड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर्स को भी,
है ना। और टीचर्स का क्या है, टीचर्स और स्टूडेंट का एक लिमिटेशन होता है जिसको टीचर कभी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर टीचर एकदम ज़्यादा ही वो हो जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, उनके ऊपर ही चढ़ जाएंगे, मतलब ना डरेंगे ना वो। तो टीचर एक लिमिट में ही, लेकिन पेरेंट्स तो वो कर सकते हैं ना। पेरेंट्स को भी बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेंड की तरह उनकी हर एक बात जाननी चाहिए, मतलब इतना बच्चे को फ्री छोड़ना चाहिए कि बच्चा अपनी हर एक बात पेरेंट को बता सके, चाहे वो कैसी भी हो, है ना। ताकि पेरेंट्स को जब ये बात पता चले तो पेरेंट्स उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में उसको हेल्प करें। इवन उनको टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी है कि उनको ये समझाएं कि देखो बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम है ये लाइफ का पार्ट है, बिना प्रॉब्लम के आप लाइफ लीड नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें उनको समझानी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो स्ट्रेस वगैरह के चक्कर में आके घबराहट में कुछ गलत काम ना कर ले, है ना। तो वही चीज़ बता रहा है उनके फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं वो फ्रेंड्स की बात भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो एक अच्छे फ्रेंड को भी उनके साथ रखना चाहिए, मतलब उनका फ्रेंड सर्कल देखना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं है, ये सब चीज़ें। देन बता रहा है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। Alert parents and teachers need to look for identify the danger sign discussed above. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to notice of parents or teacher in the best interest of the person concerned. Appropriate measure would then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी आपको ऐसा डेंजर साइन जैसा दिख रहा है कि बच्चा टेंशन में है, ऐसा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आया है, उसके सोने खाने पीने के ढंग में कुछ चेंजेस आए हैं, तो ये वार्निंग साइन है जिस पे पेरेंट्स टीचर्स फ्रेंड्स सबको ध्यान देना है ना, कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसको जानने की कोशिश करनी है। अगर बच्चा नहीं बता रहा है तो उसके पीछे जाओ, देखो कि वो क्या कर रहा है दिन भर में, क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो भी डेंजर साइन आपको दिख रहा है उस पे बच्चे के उन साइंस पे ध्यान दीजिए कि बच्चे का खाना पीना कैसा है, बच्चे का पढ़ाई का टाइमिंग क्या है, बच्चा कुछ गलत काम तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये सब चीज़ें। क्योंकि बच्चे आजकल क्या होता है कि कोचिंग्स वगैरह जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, तो हो सकता है वो कोचिंग जो नहीं जाके किसी गलत मतलब फ्रेंड सर्कल में पढ़ के कुछ गलत काम कर रहा हो। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। ओके, देन seeking professional and medical help. A lot of help is well available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of drug alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. तो देखिए वही बता रहा है कि इन केस ऐसा हुआ कि जो बच्चा है ना, जो यंग है, वो मतलब कोई भी कंडीशन हुआ, जैसे पेरेंट्स ने पहले ध्यान नहीं दिया, टीचर ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी जैसे इग्नोर किया, और बच्चा मतलब उसको एडिक्शन हो गया, इन केस ड्रग्स है, अल्कोहल है, किसी भी चीज़ का, तो फिर क्या करना है, मेडिकल हेल्प लेना है। आप देखते हो कितने आजकल ऐसे मेडिकल सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ इन सब चीज़ों को छुड़वाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को ऐसे शर्माना नहीं है कि भाई अरे सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इनका बच्चा इसके संगत में। समय रहते अगर आपने सब ठीक कर दिया तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए कभी ऐसा लग भी रहा है कि बच्चे को इस चीज़ की आदत पड़ गई है तो उसको सुधारने के लिए पूरी कोशिश करें, मेडिकल हेल्प लें। जो भी नए नए सेंटर्स खुले हैं या फिर उसको साइकोलॉजिस्ट से मिलाएं, साइकेट्रिस्ट से मिलाएं जो उनको मदद करे, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट आपकी साइकोलॉजी को देख के बहुत सारी चीज़ें समझते हैं और उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि एक नॉर्मल लाइफ और हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को टीन एज में संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ, और फाइनली हमारा ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर है ये भी कंप्लीट हुआ। सो अगर कुछ भी ऐसा चीज़ होगा जो आपको इस चैप्टर में समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।